अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड। I'm अलीना शकीर। नाज़रीन, सितंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं और इस आखिरी हफ्ते में क्या कुछ होने जा रहा है। मौसम की हाउएवर शिद्दत में तो हमें कमी आती नजर आ रही है, मगर जो सियासी दर्जा हरारत है, सियासी हालात है मुल्क में और स्पेशली आलमी मंजरनामे में जो गर्मी दिखाई दे रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वो हर गुजरते दिन के साथ जो है उसमें शिद्दत आती इख्तियार हो रही है। गुज़श्ता रोज़ आप जानते हैं भारतीय वज़ीर आज़म की धमकियाँ पाकिस्तान को आइसोलेट करने के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल फ्रंट पे अपोजिशन की सियासी जमातें इस आखिरी हफ्ते में धरना देने का ऐलान कर चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28 तारीख को सड़कों पर नजर आएगी। एजेंडा क्या होगा ये हमें उनसे ज़रूर पूछना है, बिकॉज बहुत क्लैरिटी नहीं नजर आ रही कि उनके धरने के पीछे मकासद क्या होंगे। हाउएवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, 30 सितंबर की वो ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं रायविंड मार्च की और अड्डा प्लॉट पर एहतजाज और धरना देगी। अब ये एक दिन का प्रोटेस्ट होगा या लंबा धरना होगा और उसमें क्या लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। और अलामती तौर पर जो है इसको समझा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की चूँकि रिहाइशगाह 4 से 5 किलोमीटर दूर है इस स्पॉट से, तो कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि नून लीग के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आपस में क्लैश कर सकते हैं। इस किस्म की सूरत हाल को जो है वो ऑब्वियसली नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो, लेकिन दोनों पार्टी की जानिब से कहा गया है। नून लीग ने भी अपने वर्कर्स को कहा है कि जी कोई इनके लिए ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट किए जाए, वो अपने सियासी दफातर को भी उस दिन बंद रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दूसरी जानिब लंदन सेक्रेटेरिएट से जो है इस्तीफे की डिमांड्स आ रही हैं और आर्टिकल 6 के तहत वो ऑलरेडी एक करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर हो चुकी है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। किस तरफ सिचुएशन जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्ट करेगी, क्योंकि चौधरी निसार साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को गालिबन स्पेस दी जाए उनकी। बहरहाल आज स्टूडियो के डिस्कशन में हमारे साथ शामिल है सेनेटर मियां अतीक साहब, सदर है MQM पंजाब के, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और चूंकि सुना आपको कराची भी बुलाया गया था तो उस हवाले से भी ज़रूर बात होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो अब कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान MQM लंदन से बिल्कुल कोई मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है, या डिसोसिएट कर चुकी है या डिसओन कम्प्लीटली कर दिया है अपने बानी को। बहरहाल हमारे साथ फैसल कुरीन कुंडी साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं एंड ऑल्सो करंटली सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ जान अचगी साहब भी मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मियां अतीक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर ये जो मेरे एक छोटा सा सादा सा सवाल है, ट्विटर पे MQM का जो ऑफिशियल वेरीफाइड पेज है वो ऑपरेट कौन कर रहा है? कौन सी MQM की आप कह रही हैं? सर मतलब You should talk about MQM पाकिस्तान। सर it doesn't say MQM पाकिस्तान और MQM लंदन, but it says MQM official। हम कह रहे हैं, आप जरा समझिए। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, ऑफिशियल ट्विटर का जो पुराना पेज था वो तो शायद लंदन से ऑपरेट होता था और हमारी वेबसाइट भी लंदन से ऑपरेट होती थी, जो पहले वाली सूरत हाल थी उसमें। और आज से तकरीबन 4 रोज कबल फारूक सतार भाई ने दौरान मीटिंग, जो हमारी क़यादत की मीटिंग थी, और हमारी क़यादत में मैं फिर वाजे कर दूं, सिर्फ फारूक सतार भाई नहीं बल्कि आमिर खान भाई भी हैं, साथ ही अभी सब्जवारी भाई भी आ गए, कुछ और राब्ता कमेटी के अरकान भी हैं, अमीनुल हक भाई भी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें MQM पाकिस्तान की अलग वेबसाइट बना लेनी चाहिए ताकि कोई इब्हाम ना रहे। दूसरा, अभी जैसे आपने कहा आपकी वेबसाइट पे सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सतार साहब का ही नाम है। मैंने ट्विटर का जिक्र किया था जिसपे नदीम नुसरत साहब के सारी स्टेटमेंट्स उनकी और बड़ी अपडेटेड, क्योंकि शो करती है कि वो ट्विटर अकाउंट जो है वो वो वहां से ऑपरेट हो रहा है। सो आप लोग का कोई इससे कनेक्शन नहीं है, ठीक है सर। अल्ताफ हुसैन साहब दैट मतलब इज नो मोर योर लीडर, ये बात जान ली जाए। मैं इसमें ये कहूंगा कि वो जिस तरह से MQM की क़यादत कर रहे थे, आज MQM की क़यादत ना लंदन वालों के पास है, ना अल्ताफ हुसैन के पास है, बल्कि फारूक सतार, खालिद सदीकी और इजहारुल हसन, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, आमिर खान, ये देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। जैसा कि आपने कहा कि मुझे बुलाया गया था, जी बिल्कुल, मैं चूँकि पंजाब के मामलात को देखता हूँ और
पंजाब में जो MQM की एक्टिविटीज़ हैं, मैं सदर भी हूँ उनका, उन्हीं के मामलात के लिए एक ख़ास मीटिंग भी हुई जिसमें यही तय पाया कि हमने इसी तरह चलना है जैसे कराची में सारे मामलात चल रहे हैं। और आज 33 दिन हो गए हैं, हर रोज़ बैठकर हम एक ही बात की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज MQM पाकिस्तान चल रही है, किसी किस्म की कोई डिक्टेशन, कोई मशावरत, कोई फैसला लंदन से नहीं हो रहा। राइट सर, ये यहीं से हो रहा नदीम है। नुसरत साहब की जो बातें मंजर आम पर आई हैं और जब वो कह रहे हैं देखिए, कि ये सिर्फ MNAs, नदीम नुसरत MPAs की और नहीं। रिजाइन जी, करने की जो बिल्कुल, बात ये कर रहे सिर्फ- हैं, तो वो तो बानी जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सिर्फ- मैंने मुझसे ये अप्रूव्ड किसने है ये कहा तमाम कि बानी चीजें। इंडोर्स कर रहे हैं? सर तो आपने नदीम वो नुसरत कह रहे हैं सर ना। आपने ऑडियो क्लिप वो नहीं सुनी? जी, ऑडियो क्लिप के ऊपर भी बहुत सी आपने चीजें ऑडियो आ क्लिप गई हैं। सुनी है? मैंने बिल्कुल सुना है मैंने। यानी कि आप अब तक बानी की बातें सुन तो रहे हैं। नहीं, वो तो चल रहा है ना, और उस पर भी जो तनाजात हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली जो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद एक्चुअल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं ये है। ऑथेंटिक नहीं है, इसमें कुछ टेम्परिंग नजर आ रही है, ओह, अच्छा। ये कहा गया है। आवाज भी वैसे नहीं है, स्टाइल भी पर वो आपने वाला नहीं है। पर आपने वो बात सुनी, वो गुफ्तगू सुनी जिनमें उन्होंने कहा कि जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किस नाम पर वोट दिया गया। देखिए, फिर वही बात, ये जो भी पार्टी आप देखें उनमें जो वक्त के पार्टी लीडर होते हैं, आज अगर आप नून लीग की बात करें तो डेफिनेटली नवाज शरीफ लीडर हैं, उन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा। इसी तरह अल्ताफ हुसैन उस वक्त में लीडर थे तो उन्हीं के नाम पर वोट मिला। चैलेंजिंग टाइम्स अहेड फॉर MQM मैं पाकिस्तान। और बात कहता हूं, कैसे वो हम वोट बैंक लंदन वालों कर सकेंगे? की जो डिसीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। लंदन वालों के कहने पर कतई तौर पर इस्तीफा नहीं देंगे, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, उन सब का मुत्तफिका तौर पर यही फैसला है। हां, कल को अगर हालात खराब होते हैं, राब्ता कमेटी पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करती है, अगर वो फैसला करते हैं तो डेफिनेटली हम बाउंड होंगे। सरबराह जो हैं फारूक सत्तार भाई, उनकी क़यादत में इस वक्त में MQM चल रहा है। आई थिंक सर रेजिग्नेशन वाली चीज वो आप लोग के एक मूव से, और चूंकि ऑथेंटिक है कि नहीं वो ऑडियो क्लिप, बट आप लोग ने ऑडियो क्लिप को इतनी ज्यादा उसको हीड नहीं दी या उस पर इतनी तवज्जो नहीं डाली जिसकी वजह वो फिर रेजिग्नेशन। लेकिन बैरिस्टर सैफ के रेजिग्नेशन के हवाले से मैं जरूर आगे चल के बात करूंगी। कुंडी साहब, आपसे सवाल करने से पहले, चूंकि 28 को आप भी 28 सितंबर को पीपल्स पार्टी ने, इवन दो के एतजाज हसन साहब बार बार ये बात कह चुके थे कि बिलावल शायद ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान के कंटेनर पर बिलावल भी नजर आए। हाउएवर अब वो राइवेंड मार्च का आप हिस्सा नहीं है, आप कहते हैं डेमोक्रेसी को हम हर हाल में चलने देना चाहते हैं। 28 सितंबर को आप लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, एजेंडा क्या होगा? बट उस एजेंडे से पहले मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन को दिखाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने ऑपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली खुर्शीद शाह साहब के हवाले से क्या कहा था एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आइए पहले सुनते हैं। अगर किसी को डॉक्टर आसिम के हवाले से तकलीफ है तो उस हवाले से बात करें, अगर किसी को FI के हवाले से तकलीफ है उस हवाले से बात करें। मियां साहब, तुमने अपने सामने, तुम्हारे आस्तीनों में सांप छुपे हुए हैं। कि पिछले 2 साल वो कहते तो PTI है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूं कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। एक वो बात जिससे मेरी जात को फायदा पहुंचा हो, मेरी जात या मेरी फैमिली को या मेरे दोस्तों को फायदा पहुंचा हो, तो मैं इस शाह को खैराबाद कह दूंगा। जी कुंडी साहब, चौधरी निसार साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुकमुका की बात करती है, वो हाउएवर वो इंडोर्स भी उस चीज को करते हुए उन्होंने क्या कहा आपने सुना। क्या होगा सर एजेंडा, और राइवेंड मार्च का आप हिस्सा नहीं बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चौधरी निसार का जवाब दूं या आपके सवाल का जवाब दूं? आपने वो बात सुनी, मैं चाह रही हूँ कि आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आवाम भी जानना चाहते हैं कि एजेंडा क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। करप्शन के खिलाफ है? देखें, पहली बात तो यह है कि हम आज भी कहते हैं करप्शन के खिलाफ आप एहतसाब शुरू करें, इंतकामी एहतसाब न करें। जहाँ पे मियाँ साहब पार्लियामेंट में खड़े होके ऊपर अल्लाह ताला के नाम में नीचे खड़े थे कि मुझसे शुरू करें एहतसाब, जिस पे वो बैकआउट हो रहे हैं। पानामा पे पीपल्स पार्टी का स्टांस अब तमाम अपोजिशन जमातों के साथ एक है कि पानामा का जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक आप
ریونڈ کی بات کر رہے ہیں, کل بھی ایک میٹنگ کراچی میں ہوئی تھی اور اس پہ قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس بھی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی نے دعوت نہیں دی ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میاں عتیق صاحب کہیں کہ میں ڈی چوک جا رہا ہوں اور اعلان کریں کہ آپ میرے پیچھے چلیں. اس میں دعوت ملی تھی, ہم نے اپنی پارٹی کی نمائندگی وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں بھیجی تھی. یہاں پہ ابھی تک دعوت نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کو جب دعوت ملے گی تو اس کی لیڈرشپ پہ ڈیسائیڈ کرے گی انہوں نے جانے. آپ دعوت کا انتظار کر رہے ہیں 30 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کی نہیں, دعوت؟ اگر آپ ایک پروگرام کر رہی ہیں تو اس پہ اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے تو آپ نے ہمیں بلایا تو ہم آئے ہیں نا سر. لیکن آپ نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ رائیونڈ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے, مطلب یہ تو نہیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی کے گھر ہم نہیں لوگوں کے گھروں کا رخ کرنے کی سیاست. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی گھر پہ حملہ آور نہیں ہوں گے, نہ ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہے. رائٹ, تو رائیونڈ ماضی میں ایسے ہوا ہے. مسلم لیگ نواز کے جہاں سے میرے بھائی بیٹھے ہیں, اگر ماضی میں دیکھیں تو ایسے ہوا ہے, مسلم لیگ نواز نے لوگوں کے گھروں کے گھیراؤ بھی کیے ہیں. پچھلی حکومتوں میں ایم این اے ایم پی ایس کے گھر پہ حملے بھی ہوئے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے نام پہ جب ریلی نکالی گئی جس کو سی ایم پنجاب لیڈ کر رہے ہوتے تھے, سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچے ہیں. ہم پیپلز پارٹی اس چیز کا 28 کو کسانوں کی طرف سے ایک ریلی ہے, کسانوں کی طرف سے ایک احتجاج ہے. اس سے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھرپور ایک شرکت, کسانوں کے اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. سو کسانوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں 28 ستمبر کو. یہ پاناما اور کرپشن کے خلاف. پاناما تو ایک پوائنٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے, پاناما سے ان کی بچت نہیں, اور پاناما پہ آخری دم تک ہم. لیکن جانے سے ایگزام نے ایک سکون کے ساتھ ضرور لیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا سڑکوں پہ حکومت کے خلاف. نہیں, دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان نے بذات خود کیا تھا, یہ اپوزیشن کی میٹنگ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا. عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میں ریونڈ جا رہا ہوں, یہ ورنہ اپوزیشن جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, فیصلہ کرتی ہیں, جیسے ٹی آرس پہ فیصلہ ہوا تھا. آپ نے پہلے کہا وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے کہا گھروں کی سیاست, گھروں کے رخ کرنے جو کی چیز بھی ہو جائے, چاہے پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہو یا پیپلز پارٹی دوسری سائڈ پہ ہو, میاں صاحب پاناما سے نہیں بچ سکتے, یہ بتا دوں. میاں صاحب پاناما سے نہیں بچ سکتے. جانا چاہیے صاحب, رائیونڈ مارچ کے لیے دن قریب آ رہے ہیں, ایون تو کہ کل خان صاحب نے شاید اس بات کا بھی اظہار کیا اپنی کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہ شاید ٹائمنگ پر جو ہے وہ دوبارہ نظر ثانی کی جا سکے کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹس بہت زیادہ ہیں. بٹ ہاؤ ایور رائیونڈ میں پھر آپ کس طرح سے تحریک انصاف کا استقبال کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے, یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ عوام نکل آئیں گے. اگر عوام خود نکلنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی کیوں ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ہر ایک ایم این اے جو ہے وہ 20 گاڑیاں لائے گا اور ایم پی اے جو ہے وہ 15 گاڑیاں لائے گا. اگر عوام خود آنا چاہتے ہیں, واقعی وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے پرویز خٹک صاحب اپنے ایم پی ایس کو فنڈ دے کے اور اس مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے جو وسائل استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ عوام نہیں نکلنا چاہتے ہیں. ان کے کچھ لوگ ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں. بے شک آپ آئیں, بے شک آپ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, میاں صاحب کے گھر پہ حملہ آور ہونے کے لیے اپنے کارکنوں کو انلیش کر رہے ہیں, بے شک آپ جو ہیں چادرواری کا جو کانسیپٹ ہے اس سے آگے آپ بڑھنا چاہتے ہیں, یہ سب آپ کریں. لیکن ہم کوئی پرووک نہیں ہوں گے. ہم جو ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرامن طریقے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی تاریخ جو ہے پارلیمنٹ اور اسمبلی اور پی ٹی وی بلڈنگ کا ہمارے سامنے ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا من احتجاج کریں گے. پورا من احتجاج کا تو ڈیموکریسی حق دیتی ہے وہ جو ہے وہ بالکل. لیکن اس کی یہ بات انہوں نے پچھلے درے میں بھی کہی تھی, لیکن پھر پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ حملہ آور پی ٹی آئی کے کارکن ہوئے تھے اور پی ٹی وی بلڈنگ کا جو نشریات ہے وہ بند ہو گیا تھا. لہٰذا یہ جب بھی کہیں گے, جتنا بھی کہیں گے, انہوں نے وہاں پہ جانا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرنا ہے. لیکن ہم بردباری کا مظاہرہ کریں گے, ہم کوئی پرووکیشن نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کروں, دونوں جماعتوں کے ورکرز کے درمیان ٹکراؤ ہے, اس کا حقیقی خدشہ کس حد تک موجود ہے؟ دیکھیے اضطراب ہے بالکل, پی ایم ایل او کے کارکنوں میں وہ کنسرن ہے, وہ مضطرب ہے, اور لیکن ہم جو ہیں کنٹرول کریں گے. کوئی بھی پرووکیشن وہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. کوئی پی ایم ایل او کا کارکن جو ہے وہ ان کو موقع نہیں دے گا کہ ان کے لیے خدا نخواستہ باقی گارنٹی کون دے گا؟ نہیں بالکل ہم دیں گے. ہم ایک ڈسپلن پارٹی ہے. رہی یہ بات کہ ماضی میں پتہ نہیں ہم نے کس پہ حملے کیے تھے یا کوئی پی ایم ایل او کے کارکن تھے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں سیاست نے ایوالو ہونا ہے. اگر ایک پارٹی کے کارکن نے کوئی بھی غلط کام کیے, وہ لائسنس نہیں ہے آج کسی بھی پارٹی کے لیے کہ ہم ریپیٹ کریں. پالیٹکس نے ایوالو ہونا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ آپ جو ہے پاناما کے نام پہ سیاست بالکل کریں. آپ نے چودھری نثار صاحب کی بات سنی تھی؟ دیکھیے آپ وہ بات سے اگری کرتے ہیں ان کے جو خورشید شاہ صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے تھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر یا پی ایم ایل او کے ایک منسٹر جو ہیں وہ کسی پہ تنقید نہ کریں؟ جمہوریت کا تو یہی حسن ہے, ہم تنقید کرتے رہیں گے. اس میں اپوزیشن لیڈرز اگر فیورز لے رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر ایڈمٹ اس چیز کو کر رہے ہیں آن ریکارڈ میڈیا کے سامنے. اچھا, اگر آپ واقعی کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے. اس میں تمام پارٹیوں کا ایک کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. اس میں لا آپ نے بنانی ہے, اس میں دوسرے ادارے جو ویک ہے ان کو مضبوط بنانا ہے. ایک پارٹی نہیں کر
सकते। अगर वाकई हमें कमिटमेंट है तो आप आइए, जो करप्शन अभी होने जा रहा है खुदा न खास्ता आइंदा 5 साल में, आइंदा 6 महीने में, आइंदा हफ्ते में, मुल्क के कहीं भी, उसके लिए हम मैकेनिज्म बनाते हैं अगर वाकई हम करप्शन के खिलाफ हैं। हम लेकिन 5 महीने में पहली लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कर सके, बहामास लीक्स आ गई, हम मजीद 150 अफराद, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसको पहले तो ये बात ये कि हमने मुल्क के अंदर जो है जो मैकेनिज्म बनाए हैं, क्या वो करप्शन का खात्मा करने के लिए काफी है? ना काफी है, हम भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप सीरियस हैं, एक क्या उन्होंने अपना दुकान बंद नहीं किया केपीके में अब करप्शन का, तो आप ये नहीं हो सकता। मेरा ख्याल ये एमक्यूएम के हवाले से मैं भी आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि आर्टिकल 6 के तहत जो वो कहते हैं कि जी बानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप कितना एहतराम करेंगे उनकी रेजोल्यूशन का? देखिए, ये रेजोल्यूशन बहुत सीरियस है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें एमक्यूएम के एमपीएस ने भी हिस्सा लिया है और अब जो है वाकई सिंध गवर्नमेंट का काम है कि वो रजिस्टर करे और पार्टी बने और मूवर बने, वहां पे जो भी एफआईआर रजिस्टर हो हम वेलकम करेंगे। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं कि ना, फिर फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि उसूली तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान को मौका देना चाहिए कि वो प्रूव कर सकें कि वाकई वो उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है एमक्यूएम लंदन से, मिलिटेंसी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें जितना मतलब ये जेस्चर दे रहे हैं देना चाहिए। डिस्टेंस करने की बात तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं, जो पिछले दिनों ये बात कह रहे होते थे कि एस्टैब्लिश किए जाएं वो तमाम रिकॉर्ड्स के जी मुत्तहिदा पाकिस्तान और मुत्तहिदा लंदन में अगर रवाबत है तो उसके रिकॉर्ड पे लेकर आए जाएं। अब वो कहते हैं कि जी इन्होंने डिस्टेंस कर दिया है सर। लेकिन एक चीज इस चीज में मैं ऐड करना चाहूंगी, जब अल्ताफ हुसैन साहब ने आपको तो पता है कि उन्होंने खुद तंजीम साजी, पॉलिसी साजी और तमाम इख्तियारात जो है उन्होंने राब्ता कमेटी के हवाले किए थे, तो क्यों ऐसी नौबत आई कि वो अब नदीम नुसरत साहब हो या जो वो ये की बात क्यों कह रहे हैं कि जी हमने राब्ता कमेटी तहलील कर देंगे और नए सिरे से इसको तश्कील करेंगे? देखिए, ये शायद इस बात की जमानत है, इस बात की यकीन दहानी होती है, नजर आता है कि असल हकीकत यही है कि 23 तारीख को जब फारूक सत्तार भाई ने डिस्टेंस करने का ऐलान किया, लाताल्लुकी का ऐलान किया, तो एक नोटिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज लंदन से भी आई जिसमें यह कहा गया अल्ताफ हुसैन की तरफ से कि हम पूरा इख्तियार देते हैं फारूक सत्तार भाई को और पाकिस्तान की राब्ता कमेटी को कि अपने फैसले खुद करें बिल्कुल और अपना चलाएं। अब बात आती है, जब फैसले होने लगे तो शायद लंदन वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अब इतने ग्रोन अप हो चुके हैं कि ये अपने फैसले सही मानों में खुद ही करने लग जाएंगे। ख्वाजा इजहार साहब के अरेस्ट के बाद और फिर दोबारा जब रिहा हुए उसके बाद ये मूव क्यों है? सिर्फ ख्वाजा इजहार के अरेस्ट और रिहा की बात नहीं है, उसमें जब लाताल्लुकी यकीनी बनाई जाने लगी, सिर्फ बात ही नहीं रही, अमली तौर पर उसको किया जाने लगा, तो फिर चीजें उनको ये नजर आई कि हमारे हाथ से दूर जा रही हैं लंदन वालों को। इसीलिए फिर ये फैसला किया गया वहां पर कि अब दोबारा ये चीजें वापस ली जाएं। लेकिन उस वक्त तक बहुत आगे जा चुकी थी। क्या झंडे से नाम हटा दिया गया, दफ्तरों से तस्वीरें हटा दी गई, जो हमारा आइन है पार्टी का मंशूर है उसमें से नाम निकाल दिया गया, इख्तियारात खत्म कर दिए गए, ऑफिस पाकिस्तान को इन सब बातों से लिखकर दे दिया गया और साथ वहां पर यह बताया गया कि आइंदा हमारे कन्वीनियर नदीम नुसरत नहीं होंगे, बल्कि जिनके नाम पर पार्टी है फारूक सत्तार भाई, वही आइंदा कन्वीनियर भी होंगे, सरबराह भी होंगे, सारे फैसले भी करेंगे। जब यह हुआ, इसके बाद जब आर्टिकल 6 की बात आई तो मेरे ख्याल में फिर सब क्लियर हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो जिम्मेदारान हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या इदारे हों, वो सब ये देख रहे हैं कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके कॉल ऑफ फेल में कतई कोई सर, पर लंदन से जो आवाजें हैं ना, वो कहते हैं कि जी ये पार्टी बेसिक्स को आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते और एमक्यूएम, नो एमक्यूएम विदाउट अल्ताफ हुसैन, ये पार्टी ये वक्त साबित करेगा। एमक्यूएम तो हमें डिवाइडेड, वो आप माजी की बात करते हैं, अगर ये तो सीक्वल, मतलब ये वो सीजन नहीं नजर आ रहा जब आप कहते थे जी स्क्रिप्ट राइटर्स इसके बीच में एमक्यूएम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अब तो बड़ी ज्यादा मतलब इसमें ग्रुप्स नजर आते हैं। ज्यादा ग्रुप्स कहीं नहीं है,
آج ورکر ویلفیئر بورڈ کے ملازمین ٹائم میں بیٹھے ہوئے ان کے دفتر کے باہر ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, پچھلے 8 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی پورے صوبے کے, ان کو ریگولرائز نہیں کر رہے, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. آج جو ہمارے صوبے کا حال ہے, آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہمارے صوبے میں آئے, خیبر پختونخوا میں آئے, آج آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی حکومت میں کون سی تبدیلی آئی, آپ خود حیران ہو جائیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. انہوں نے بھی کوئی وہاں پہ جو ہے نا دودھ کی نہریں نہیں بچائی. ان کا بھی جب ٹائم آئے گا پی ٹی آئی کا تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوگا. اور پیپلز پارٹی کا جو صوبہ ویسے میں ہے سندھ, اس کا حال عوام جو ہے عوام کے سامنے ہمارے دیکھیں ہمارے سامنے ہے, بالکل ہے. الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا. ہم نے آج بھی جیسے یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کلین سویپ کی ہے, ہم نے بھی کلین سویپ کی ہے رورل ایریا میں سندھ میں. جب الیکشن آئے گا احتساب ہوگا, پی ٹی آئی کا بھی ہوگا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا, نون کا بھی ہوگا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, لوگ کریں گے. عوام جواب دے رہے ہیں. دیکھیے اپنی جگہ پہ ہے حکومت پہ تنقید کرنا, پی ایم ایل پہ تنقید کرنا, ماضی میں جو کچھ ہم سے ہوا ہے, غلطیاں ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سے فار دیٹ میٹر ہوئی ہیں, ایک چیز ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. چاہے وہ میری پارٹی کے کارکن ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے, یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ آپ زرداری صاحب کے دور اور زرداری صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے. الگ ایشو ہے نہیں, لیکن جو الزامات لگاتے رہے اس پہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے کچھ کرا؟ اچھا اس کا میں جواب دے رہا ہوں, اس کا میں دے رہا ہوں. لیکن آپ یہ میچورٹی آ چکی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو, کرپشن کے حوالے سے میں آ رہا ہوں, یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اب پرائم منسٹر کا فیملی کا جو رائٹ ٹو پیسج ہے وہ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. مارچ میں شرکت نہ کر کے یہ پرائم منسٹر کی فیملی کی پیسفل رائٹ ٹو پیسج ہے اس کا احترام کر رہے ہیں, چادر اور چاردیواری کا احترام کر رہے ہیں. یہ میچور پالیٹکس ہے اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے. بے شک ہمارے 10 چیزوں پہ اختلاف ہیں, بہت سی چیزیں ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں, ماضی میں بھی بولا ہے, اور اپوزیشن کی حیثیت سے ہم نے کئی تنقید ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں سیاست کو جو ہے جو ماضی میں ہم نے کیا اس سے ہم نے آگے نکالنا ہے. کچھ روایات ہیں وہ ہمیں رکھنے اور نعیم الحق صاحب دی اسپوکس پرسن فار پاکستان تحریک انصاف ہمیں اس وقت ٹیلی فون کال پہ جوائن کر چکے ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام. نعیم صاحب, عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران جو ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اٹ میں ریکنسیڈر ٹائمنگز آف رائیو اینڈ مارچ. کیا واقعی میں اس پہ نظر ثانی کی جا رہی, کیونکہ گزشتہ روز آپ جانتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے بھی بڑا ایک پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے بات کی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ 30 سپٹمبر سے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں, ابھی تو ایسی کوئی بات زیر غور نہیں ہے. انہوں نے جو یہ بات کی تھی وہ ایک تناظر میں ہماری سرحدوں پر حالات خراب ہوتے ہیں, نظر نہیں کر سکتے. رائٹ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نعیم الحق صاحب, پھر 30 ستمبر کو اگر مارچ ہو رہا ہے تو پھر کتنا ایک بڑا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی جانب سے؟ دیکھیں ہماری تیاریاں پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں, چاروں صوبوں سے لوگ یہاں آنے کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ ایک تقسیم اجتماع ہوگا اور اسی لحاظ سے اور زیادہ ہوگی کیونکہ نواز شریف صاحب کے حقائق وہ ہم پیش نہیں کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے جب تک سامنے نہ آئے. اس لیے یہ تو مظاہرہ ہے, یہ جو احتجاج ہے چاروں لوگ آئیں گے اور بہت بڑا مظاہرہ ہوگا, کر کے قریب ہوگا. یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے وہ نواز شریف کے حکومت کو درست نہیں سمجھتے. سر یہ ایک دن کا پروٹیسٹ ہوگا یا یہ دھرنا کے طور پہ جو ہے وہ مسلسل ایک دھرنے کے طور پہ جاری رہے گا؟ نہیں, یہ دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا. تو یہ ایک دن کی یہ اسٹیج کیا جا رہا ہے پروٹیسٹ, ٹھیک ہے. بس سر پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیا اپنے تمام ورکرز کو کہ کوئی ان کے لیے ہنڈرنس کریٹ نہ کیے جائے, ان کو کرنے دیا جائے مارچ. تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو اس دن بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائدین نے جو یہ ہدایات دی ہیں ہم وہاں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ جو اجتماع ہوگا یہ بالکل پرامن ہوگا اور کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی. اوکے, اگر خدا نہ خواستہ کچھ بنا کرتے ہیں جس میں بٹ سر پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر کہہ دیا کہ جی ہم اپنے ورکرز کو تو ہم نے بالکل انسٹرکٹ کر دیا کہ کوئی ان کے لیے آبسٹیکلز نہ کریٹ کیے جائے, تو بدمزگی اگر ہوگی تو ٹیکسلا میں بھی حال نظر آ رہا تھا, آپ کے ورکرز آپس میں ہی الجھ پڑتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایسی بدمزگی بھی ہو سکتی ہے جس کا بلیم پھر پروبیبلی پی ٹی آئی کی جانب سے دوسرے جماعت کو دیا جائے.
नहीं इंशाल्लाह देखेंगे, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में नईमुल हक साहब, कुंडी साहब भी मौजूद है, फैसल करीम कुंडी साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें एक फॉर्मल इन्विटेशन जो है दिया ही नहीं राइवल मार्च के लिए। वो गालिबन कल नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें तौर पर साहब और शाह साहब की मुलाकात, उसमें बाकायदा तौर पर ये मुझे उम्मीद है कि ये तारकनामा दे दिया जाएगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी शरीक होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी सोलो फ्लाइट करते हैं खान साहब, People's और Party हम बिलीव नहीं करते कि लोगों के घरों के सामने की, मतलब घरों के आगे इस तरह से धरना। नहीं जा रहा, मगर ये लाहौर में पार्टी हमारे साथ शरीक थी और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी दावत को कबूल कर लेंगे। But sir, in case if the protest fails to gather and attract a lot of people, क्या होगा फिर नेक्स्ट लाई अमल? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी देखें, ये जो पूरी जद्दोजहद है ये जारी रहेगी। आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस फाइल हो गए, एक हाई कोर्ट में, और 5 पिटीशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में फाइल हो गई वाले। कोई बड़ा आया था क्योंकि इतने शवानदार दस्तावेजात और दस्तावेजात सामने आते हैं, मैं समझता हूँ नहीं मुलक साहब, मेरा आखिरी सवाल है, ब्रीफली आप इसको जवाब दीजिएगा। हमारा राब्ता जो है उनसे, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं या अपील करते हैं, कादरी साहब का जिक्र किया उन्होंने, डॉक्टर कादरी का, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, तो ये नाम क्यों लिया गया उनकी जानिब से? देखिए, उस वक्त में जो हालात क्रिएट किए गए थे और उससे पहले भी जो बात सामने आ रही थी वो यही थी कि जो हम कह रहे हैं हमारी बात पर कोई एतबार नहीं किया जा रहा, और उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब का या तारुल कादरी साहब का ही बात नहीं की थी, रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ से भी रिक्वेस्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की थी, चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की थी, और वो ये था कि देखिए ये हालात जिस तरह से खराब किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है कतई। चूंकि मैं यहां पर ये बात फिर वाजे करता चलूं कि हमारे जो इजहारुल हसन भाई हैं वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं है। ये जो पर्चे हुए हैं ये सियासी पर्चे हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार पर हो, खालिद मकबूल सदीकी पर हो, रऊफ सदीकी पर हो, वसीम अख्तर पर हो, कमर नबी जमील पर हो, कमर मंसूर पर हो, हमारे शिराज भाई एमपीए हैं, ये उसी तरह के सियासी पर्चे हैं। एक मिनट दीजिएगा, जैसा कि इस्लामाबाद में ताहिरुल कादरी साहब पर भी है और इमरान खान पर भी है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर लाहौर में भी हैं। ये सियासी पर्चे कहलाते हैं, इनके लिए सियासी अंदाज में ही गुफ्तो शनीद होती है, जो कि पहले भी हमेशा होती आई। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में क्या कहा गया, इमरान खान साहब की उसकी पेशी थी जिसमें दोनों इमरान खान भी और ताहिरुल कादरी भी हैं, तो जस्टिस साहब ने ये कहा, जब पुलिस वाले ने उनको ये कहा कि जी मुझे तो नहीं मिले और मैंने इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सका, उन्होंने कहा ये नॉन बेलेबल वारंट है तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो उसके जवाब में जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब वो तो हर रोज अपना जलसे करते हुए नजर आते हैं और आपको कहीं नजर नहीं आते। तो ये बात साबित हुई। ठीक है, इमरान खान साहब लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब बड़ी उनको पीटीआई और एमक्यूएम में सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। आपको लगता है एमक्यूएम और शायद आज वाली जो एमक्यूएम है उसमें उनको जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि हर जमात का जो भी ऑब्जर्वर है, जो लीडर है, आउटफिट के लेबल्स देते थे आपकी जमात को या बानी के हवाले से, उस वक्त के ड्रॉ के एजेंडे पे काम आती होंगी जिनको इसीलिए वो कट गए ना। आप सारे हमने तो इसीलिए लातालकी की जो कि आज तक किसी ने नहीं की। अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें एक क्लीन चिट ना दी जाए तो वो शायद ज्यादती होगी। जिस तरह के अभी भाई ने कहा कि हमें कम से कम आगे बढ़ने का मौका तो दिया जाए। सर आपको चौधरी निसार साहब ने कहा, खुद ही बोल दिया कि जी स्पेस दी जाए एमक्यूएम पाकिस्तान को। निसार साहब ने नहीं बल्कि अब इमरान खान साहब भी अगर कह रहे हैं तो फिर कुंडी साहब, ये तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में बड़ी हालात चैलेंजिंग सिचुएशन चैलेंजिंग नजर आ रही है। अगर ये दोनों मिलके पीटीआई और एमक्यूएम की सिमिलैरिटीज की बात हो रही है, अब अगर मिलके पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को मुतासिर कर सकते हैं।
देखें MKM ने पहले भी कराची में और सिंध में वोट लिए हैं, अभी भी 2018 का इलेक्शन अगर लोग वोट करेंगे इनको तो इनका जमहूरी हक है। हमने तो पहले भी कहा है इनके जो पॉलिटिकल पार्टी है हम उनका एहतराम करते हैं। अगर 2018 में लोग इनको वोट देते हैं डेफिनेटली, अब इसमें पीपल्स पार्टी के लहर में क्या बात है, पॉलिटिक्स है, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, कल हम इकट्ठे भी हो सकते हैं, हम एक एलाइस की हुकूमत भी बना सकते हैं, किसी और जमात के साथ भी ये जा सकते हैं। इसमें तो ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। और साथ आपने नई मुल्क साहब की बात की, फॉर्मल इनविटेशन अब आपको आएगा। देखिए मेरी बात, एक बात तो ठीक होगी ना कि इनविटेशन अभी तक नहीं आई। ठीक है, कल वो कह रहे हैं कल इनविटेशन नहीं, जब इनविटेशन देंगे। सर? देखिए मैं तो फैसला साजी में नहीं हूं ना, सर आपका ओपिनियन लेकिन क्या देखिए होगा? ये जब पार्टी मीटिंग में बैठेंगे तो ओपिनियन देंगे ना, अब यहाँ पे तो ओपिनियन नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन अब आप जिस तरह वो सोलो फ्लाइट की भी बात हुई और जिस तरह अब चूंकि वो अड्डा प्लॉट जो है 4-5 किलोमीटर दूर है नवाज शरीफ साहब के रेजिडेंस से, घर से। देखिए वो तो एक फैक्ट है कि हमने पहले कहा कि हम नवाज शरीफ ने जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ये चीज़ गलत है कि किसी के घरों पे हमला किया जाए या किसी को कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। अगर वो मतलब 4-5 किलोमीटर का फासला है, और मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, हुकूमतों को, चाहे सूबाई हुकूमत हो वफाकी हुकूमत हो, इनको बड़ा दिल करना चाहिए। एहतजाजी तहरीकें चलती रहती हैं, ये एक जमहूरियत का हुस्न है, किसी को आप बिल्डोज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रोटेस्ट है, एक दिन का प्रोटेस्ट है। अगर पीपल्स पार्टी कर रही है या MKM कर रही है या PTI कर रही है, एक जलसा वो करने दे, उसके बाद फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। सर एक दिन के प्रोटेस्ट आप पीपल्स पार्टी तो खैर एहतसाब पे नहीं कर रही है। जाना चाहिए साहब, और एहतसाब एक बात, आप उधर न भागे ना भी, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब कौन करेगा? वो नैब करेगी जब पंजाब में जाती है और नवाज शरीफ एक धमकी देते हैं तो सारी फाइलें बंद करके बेसमेंट डालते हैं। हम कहते हैं आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह कौन है सर? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई शख्स किसी को अंदर करा सकते हैं? वो तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं ना। आप भी गालिबन मेरे मेंबर, आप आपकी प्राइम मिनिस्टर को बुला के आप किसी प्राइम मिनिस्टर को बुला के अंदर करवा सकते जो है हमारे वो मेंबर है पब्लिक अकाउंट, ऐसे नहीं हो सकता। एहतसाब करें, जाते हैं, एक रोज रिपोर्ट करें, जाना चाहिए साहब। और अगर कहते हैं आज शुरू करें तो मैं समझता हूं 21 सितंबर की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें हेड्स ऑफ की स्टेट इंस्टीट्यूशंस दे एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, FIO, NAB हो, सब ने माजरत ही उनकी तरफ से आई है। तो फिर कि किस ऐसे हालात में 5 महीने आपने वो मैंने बात की पैनामा लीक से पहले फेज का कुछ नहीं हुआ तो बहामास लीक्स पे कहां से फिर? पहली बात तो ये कि ये अफसोसनाक अमर है कि इस वक्त इंडिया को आइसोलेशन की तरफ है, डिप्लोमेटिक सर्च हमने लॉन्च किया है और ये पीटी पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे PTI किसी नाम पूरी तरह से नहीं कुछ कर पा रहे ना डिप्लोमेटिक। देखिए आप इंडिया जिस तरह बुखलाहट का शिकार है तो हमारे डिप्लोमेटिक सर्च का नतीजा है। जो तारीखी स्पीच प्राइम मिनिस्टर ने की है UN में, जिस तरह हाईलाइट किया है, इंडिया को आइसोलेट किया है। इंडिया में तकलीफ है प्राइम मिनिस्टर स्पीच के बाद, मुझे हैरान हो कि यहाँ पे भी तकलीफ है और इंडिया में भी तकलीफ है। किसी प्राइम मिनिस्टर ने सबके आवाम के सामने है सर, बलूचिस्तान आप उस तरफ ना लेके जाइए बलूचिस्तान को पैनामा लीक्स पर क्यों नहीं हो रहा 5 महीने से? फॉरेन पॉलिसी का कुछ भी अब्जद का पता है, बलूचिस्तान को हम इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है। गुलबाशन की जहां पर बात की हम करते रहेंगे, हमारे कस्टडी में है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं हो पा रहा। अच्छा कश्मीर की जो सर हमारी हुकूमत का बड़ा मसला ये है कि फिर दूसरी बात ये कि मैं आ रहा हूं, जमहूरियत खतरा मैं आ रहा हूं इस पे, मतलब ठीक है। फिर ये कि बड़ी दिल की बात की है खुंडी साहब ने, और बड़ा दिल हम क्या दिखाएं? एक सूबे के वज़ीर आला जुलूस लेके पंजाब आएंगे और वो एहतजाज करेंगे, पूरी मिशनरी KPK हुकूमत की पंजाब आ रही है प्रोटेस्ट करने के लिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, पंजाब और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप से राब्ते नहीं कर रहे, और क्या बड़ा दिल आप राब्ते कर रहे हैं कि नहीं? फेयर है एक नाराज ग्रुप को मनाने, आप अपनी तरफ लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कितने मुतहर्रिक हैं? हम वज़ीर आला को कन्विंस करके पार्टी में नहीं ला रहे। वज़ीर आला नहीं, उनके जो नाराज, वो देखिए वज़ीर आला, इसका जवाब आप नहीं दे सकेंगे ना। वज़ीर आला एक सूबे का पंजाब आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के घर पे हमला हो रहा है और फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है? तो बड़ा दिल और क्या होगा? रही करप्शन की बात, चलो आपको इतराज है NAB पे, FPR पे, कुछ लोग तो ये कहते हैं खुदा ना खासा सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जेब में। वो आने की एक तो नौबत क्यों आ रही है? क्यों नहीं ये मामला अगर 5 महीने के अंदर ही कुछ एहतसाब 2018 में इलेक्शन नहीं करना है, उन्होंने कोई इशू नहीं बनाना है, वो सियासी पार्टी नहीं है, नहीं करनी है, क्या पीपल्स पार्टी आज घर बैठी है? आखिरी बात ये कि अगर आपको प्रॉब्लम है या अपोजिशन को है कि NAB जो है मिला हुआ है, FIA है, वज़ीर आज़म खुल्लम खुल्ला
अच्छा, फिर क्या 3 तरीके हैं। एक ये कि आप कहें कि सारी इदारे जो है सुप्रीम कोर्ट की भी बशमूल जो पीटीआई का इल्ज़ाम है ये मिले हुए हैं, तो फिर 3 तरीके। एक ये जो पीपल्स पार्टी पीटीआई का है कि जाए आप उस पर हमले करें, उसको रेस टू द ग्राउंड करें, एक तरीका ये है कि हम उनको जो है छुटकारा पाएं। दूसरा ये है कि फौज को हम दावत दें कि खुदा न खासा वो टेक ओवर करें, बाल्फाज दीगर आप ये कहना चाहते हैं। तीसरा ये है, नहीं लेट मी फिनिश प्लीज, डोंट इंटरप्ट। सर आपने तो जान निसाराने नवाज शरीफ एक फोर्स आप जरा भी करना चाहते हैं, लेट मी फिनिश प्लीज। तीसरा तरीका ये है कि हम इसको इवॉल्व करें, हम रिफॉर्म करें, उसके लिए तमाम सियासी पार्टियां कर सकती हैं। एक पार्टी, एक हुक्मरान पार्टी आज पीएमएल है, हम आज हैं कल नहीं है, ये एक पार्टी नहीं कर सकती। आए इस पे लिए मजबूत ला लाए, मैकेनिज्म बनाए। नैब पे एतराज है, नैब को मजबूत बनाए। किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने। नैब के चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी हम तो नैब को सवाल ही नहीं किस तारीख वाली जो मीटिंग में है 2 दिन हुई 21वीं और 22वीं, उस पर ये जो आपने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कहना कि तमाम इदारों ने स्ट्रेट अवे हाथ उठा दिए कि हमारे बस में कोई नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पनामा लीक पे हम 250 नोटिस भेज चुके हैं। दूसरी बात ये नजर आती है उनकी, नहीं, ये इसको नजर आती है ना, देयर इज अ प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना है। आप ये देखिए, डिपार्टमेंट काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। मैं हुकूमती मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन जो हकीकत की बात है वो तो करना बनती है ना, फर्ज है। अच्छा, दूसरी चीज अभी यहां पर आया कि वो जो बहामा लीक्स है उसके अंदर, उसके लिए सबसे अच्छी चीज कि इसहाक डार साहब ने वेरी नेक्स्ट डे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि आज ही से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाए, और उन्होंने जो इस वक्त के लॉज हैं, रूल्स हैं प्रिवेलिंग, उसके मुताबिक जो इदारे उनको देख रहे हैं उनको हुक्म दे दिया है, वो उसके मुताबिक आप बिलीव करते हैं उस बात पे? आप बिलीव कर रहे हैं करना पड़ेगा हुकूमत की बात पे? हमें बिलीव करना पड़ेगा। साहब सेट कि इनको स्पेस दी जाए। नहीं, ये नहीं बात, मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूं। कल जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है उनकी भी कल दोपहर में मीटिंग हो रही है। बिल्कुल मुझे ही फर्क पड़ता होता, आप करिए सवाल, मैं आई एम बाउंड टू रिप्लाई फॉर दैट, ठीक है? तो इसलिए जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है उसकी कल मुलाकात हो रही है, और उसमें फर्दर डिसाइड किया जाएगा कि किस चीज को कैसे लेकर चलना है। वो बुला लिया है, इंडिया पे बात, एतजाज साहब ने बुलाई है वो मीटिंग। इंडिया पे बात की मेरे भाई ने, अब वो कहते हैं कि इंडिया का बड़ा, अब प्राइम मिनिस्टर की संजीदगी देखें कि वो अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच गए। यहाँ पे क्या हालात है मुल्क में, और वो इंग्लैंड में बैठे हुए, तीसरा दिन है। एक जुमला, प्राइम मिनिस्टर पीएमएल के प्राइम मिनिस्टर रहे, आप कहें कि उन्होंने अच्छी तकरीर की, कितना इतना तो कहें। जब इंडिया वालों को प्रॉब्लम है, जब इंडिया को प्रॉब्लम है, इतना तो कहें, दिल दिखाएं, इतना लाज हाथ दिखाएं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने वहां वज़ीर आज़म की सिर्फ एक बात हमें याद आती है 5 महीने पहले की हुई, और वो बात है कि आई प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर अकाउंटेबिलिटी। दैट्स इट, मतलब ये आवाम के सामने है। सब पीटीआई की बल्ला बरदार फौज वर्सेस जान निसाराने नवाज शरीफ, ये आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आती है, ये वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम की टीम और अलीना शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।